टीवी का सबसे पसंदीदा शो पति ब्रह्मचारी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। आने वाले एपिसोड में कहानी में ड्रामा, धोखा और इमोशनल ब्लैकमेल का ऐसा तड़का लगेगा कि दर्शक हैरान रह जाएंगे। जहां एक और ईशा और सूरज की जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा था, वहीं अब बिया ने चाल चल दी है। एक ऐसी चाल जो न केवल रिश्तों की नींव हिला देगी, बल्कि सूरज और ईशा के बीच दूरियां भी बढ़ा देगी। कहानी की शुरुआत होती है बिया के उस झूठ से जो उसने बड़ी चालाकी से बोला था कि वो अब देख नहीं सकती, कि उसकी आंखें चली गई हैं। शुरू में किसी को शक नहीं होता। बिया का मासूम चेहरा, उसका टूटे हुए अंदाज में बोलना और बार बार अपने दर्द का जिक्र करना, सब कुछ इतना भावनात्मक लगता है कि सूरज और ईशा दोनों को यकीन हो जाता है कि बिया सचमुच अंधी हो चुकी है। ईशा उसके लिए दुखी महसूस करती है और सूरज के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद कहीं न कहीं वो इस हादसे का कारण है। सूरज खुद को दोष देने लगता है, अगर मैं थोड़ा और संभल कर रहता तो शायद बिया की आंखें नहीं जाती। बिया ठीक इसी अपराध बोध का फायदा उठाने लगती है। वो बार बार सूरज को याद दिलाती है कि उसकी ये हालत उसी की वजह से हुई है। उसकी हर बात में अब बेचारगी और दर्द का रंग होता है। सूरज, अगर मैं अब अंधेरे में जी रही हूं तो वो तुम्हारे कारण है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुम ही अब मेरी दुनिया हो, वो कहती है और सूरज का दिल पिघल जाता है। धीरे धीरे बिया उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। वो रोती है, टूटती है और खुद को बेसहारा दिखाती है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सूरज। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कैसे जीऊंगी? सूरज की आंखों में गिल्ट और दया दोनों भर जाते हैं। वो हर दिन बिया की मदद करने लगता है, उसे खाना खिलाना, उसके साथ बैठना, उसके लिए डॉक्टर बुलाना। इसी बीच ईशा देखती है कि सूरज का बर्ताव बदलने लगा है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वो ईशा के साथ हर पल बिताता था, अब ज्यादातर वक्त बिया के आसपास होता है। ईशा को महसूस होने लगता है कि बिया कुछ ज्यादा ही बीमार बनने लगी है। सूरज चाहता है कि बिया की आंखों का ऑपरेशन हो ताकि उसकी रोशनी लौट आए। डॉक्टर से सलाह ली जाती है और घर में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। लेकिन बिया को तो अपनी अंधी होने की कहानी ही सबसे बड़ा हथियार लगता है। अगर उसकी आंखें ठीक हो गई तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बार बार ऑपरेशन से मना करती है। नहीं सूरज, अगर ऑपरेशन में कुछ हो गया तो? वैसे भी अंधेरा तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ईशा अब बिया की हर हरकत को ध्यान से देखने लगती है। कभी वो बिया को किसी चीज की तरफ देखते हुए पकड़ती है, तो कभी उसे उन बातों का जवाब देते हुए सुनती है जो एक अंधी व्यक्ति सुन ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसके शक की जड़ें गहरी होती जाती हैं। वो समझने लगती है कि बिया सिर्फ नाटक कर रही है। एक दिन ईशा जानबूझकर बिया के कमरे में कुछ गिरा देती है। बिया बिना किसी हिचकिचाहट के उस चीज को उठाती है और ईशा को पूरा यकीन हो जाता है कि बिया अंधी नहीं, बल्कि झूठी है। अब ईशा का खून खौल उठता है। वो सबके सामने बिया का असली चेहरा लाने का फैसला करती है। अगले दिन घर में सब मौजूद होते हैं। सूरज, डॉक्टर, दादी और बाकी सदस्य।